आप मुसलमानों पर आंख बंद करके बुलडोजर चला रहे हैं और जिसने इस आग को लगाया, जिसने उसमें घी डाला, वो बिंदास अभी भी कई तरह के बंदूक और राइफल की नुमाइश कर रहा। बुलडोजर क्यों चला गैर कानूनी, क्यों चला? चाहकर भी मुसलमान है, ना चाहकर भी मुसलमान की बात कर रहे हैं। पूरे मुल्क में बुलडोजर भाजपा शासित राज्यों में चल रहा है। कहां गए सांसद, कहां गए उन सेकुलर पार्टियों के रहनुमा, कहां गए? बुलडोजर के आगे वो खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने चिल्लाकर क्यों नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है और ये जुल्म है? हम होने जुलूस में सैकड़ों बंदूक कौन लेकर गया था? कार्रवाई सारी मीडिया, सारे एंकर और सारे अखबार के रिपोर्टर एकदम मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे। मारने वाला आजाद घूम रहा, ये सबसे बड़ा। मोनू मानेसर जैसे 10-20 हजार गुंडों को भेज दो, वो मुसलमानों को मारता रहे और तुम बैठ के ताली बजा। ये जो है वो मुसलमानों को गाली देने और मुसलमानों के घर को लूटने वाला जुलूस पर गौ रक्षकों की वजह से, उन बजरंग दलियों की वजह से, उन उपद्रवियों की वजह से, उन कथित हिंदू गिरोह के सरगना बनने वाले लोगों की वजह से मासूम और निर्दोष मारे जा रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। की बुनियाद चूंकि मोनू मानेसर ने डाली थी, इसकी बुनियाद बिट्टू बजरंगी ने डाली थी। पहली कार्रवाई बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर पर होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि इन दोनों को अभी भी आजाद छोड़ा गया। हमारे साथ तो संकट है, हम जो है दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। ऐसे में हमें हमारी रणनीति सबसे जुदा करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर चला रही है। बुलडोजर रोकने कौन गया? वहां का विधायक गया। आप सिर्फ नूह की बात कर रहे, पूरे मुल्क में बुलडोजर भाजपा शासित राज्यों में चल रहा। मध्य प्रदेश में चला, जाटों ने तो विरोध किया ना। कहां पर किया? बुलडोजर के पास कोई पहुंचा? बुलडोजर रोकने कोई गया? विधायक कहां गए? सांसद कहां गए? उन सेकुलर पार्टियों के रहनुमा कहां गए? बुलडोजर के आगे वो खड़े क्यों नहीं हुए? उन्होंने चिल्लाकर क्यों नहीं कहा कि ये गैर कानूनी है, ये गैर कानूनी है और ये जुल्म है, हम होने नहीं देंगे? ये बात ममता बनर्जी क्यों नहीं बोली? ये बात अखिलेश क्यों नहीं कर रहे हैं? अखिलेश अभी विधानसभा में ललका सांड वाला भाषण दे रहे हैं। उनको अभी सांड परेशान किए हुए हैं और बड़का सांड जो मुसलमान है अखिलेश जी, जो आपको वोट दे दे के सांड बनाया है, जिस दिन वोट खींच लेगा तो आप बकरी भी नहीं रहोगे। इसलिए पहले यहां बुलडोजर क्यों चला गैर कानूनी, क्यों चला? यह सवाल संविधान में जब प्रावधान नहीं है, किसी ने जुर्म किया, एफआईआर लिखेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर उसका जुर्म साबित होगा तो वो जेल जाएगा। पत्थरबाजी करेंगे तो बुलडोजर तो चलेगा मौलाना। यह भी बनाया जा रहा है माइंड सेट लोगों का, ये नया नैरेटिव सेट किया कि पत्थर भी वही चलाते हैं, गोली भी। जुलूस में क्या कौन लेकर गया था हथियार? पूरे जुलूस में सैकड़ों बंदूक कौन लेकर गया था? कार्रवाई हुई क्या? एक मिनट परंपरा है, परंपरा। हथियार तेज था और दिमाग भी तेज था। सिर्फ जो है अगर पुलिस न होती तो सब कुछ तेज बना दिया जाता। अब सुन लीजिए, सरकार न साथ दे और सरकार इनके पीठ पर अगर हाथ न रखे तो इनको सीधा करने के लिए आज हम 14% मुसलमान, फिर ओवैसी के भाई वाली बात याद आ जाती है। भाई वही बात याद आ जाती है, इस मुल्क में वही बात याद आती है बार बार जो छोटे ओवैसी ने कही थी। क्या कही? छोटे ओवैसी ने नहीं कही थी 15 मिनट के लिए हटा दो, याद है ना? तो आप भी वही कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं सरकार अगर इनके पीठ पर हाथ न रखे तो कहीं जुल्म ज्यादती नहीं होगी, कहीं जबर नहीं होगा, कहीं किसी पर क्या कहते हैं अत्याचार नहीं होगा, कहीं हत्याएं नहीं होंगी, कहीं दंगे नहीं होंगे। दंगे जो भी होते हैं वो सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं। और दंगे कराए क्यों जाते हैं? अतीक के हत्यारे पर बुलडोजर चला। अतीक को पुलिस की कस्टडी में जिसने 3 गुंडों ने, आतंकवादियों ने जो मारा, उसके घर पर बुलडोजर चला। ये मीडिया बेशरम उसके घर पर जा रही, प्लास्टिक का घर है, बहुत गरीब आदमी। अबे गरीब है तो फिर उसको 15 लाख का 20 लाख का पिस्तौल किसने दिया? 30 लाख का? तो माफिया था वो। देखिए सरकार और टोटल पार्टी और टोटल मीडिया मुसलमानों के खिलाफ है इस वक्त। सरकार, विपक्ष की सारी पार्टियां, सारी मीडिया, सारे एंकर और सारे अखबार के रिपोर्टर एकदम मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं, बिंदास। अब ऐसे में मुसलमान क्या करे? सेकुलर पार्टी है मुसलमानों के साथ। सेकुलर तो और बड़ा दुश्मन है, वही तो जुल्म कर रहा है। से जुल्म करने से जुल्म सहना बड़ा अपराध है। और जुल्म अगर हो रहा है हमारे ऊपर और आप आंखें बंद कर कर देख रहे हैं तो ये क्या है? जालिमों की हिमायत ही तो है। तो अब मैं बता, ऐसे मौके पर हमारे पास 2 ही रास्ते हैं।
हमारे पास ये रास्ता है कि हमारी जो तंजीमें हैं 100-100 साल पुरानी बुढ़ी, उन तंजीमों को एक बार सर जोड़कर बैठकर एक फैसला केस तो करना लड़ चाहिए। रही है, आप तंजीमों के पीछे पड़े हैं मौलाना। आके यही तो बात है। मेरठ का केस भी जमीयतुल उलमा लड़ी थी, मलियाना का केस भी लड़ी, मुरादाबाद के केस लड़ने के लिए वकील है क्या? ये दाढ़ी मौल टोपी रख के तो आप क्या चाहते हैं, हाथों में हथियार लेके उतर जाए? नहीं भाई, मैं आज भी कह रहा हूं 10 मिनट मेरे पास बैठे तो सही ये सारे तंजीम वाले, मैं रास्ता बताता हूं। कसम खुदा की दावा है मेरा आपके कैमरे पर, पूरा मुल्क का अमन का गहवारा न बन जाए तो मेरे नाम पे कुत्ता पालना। लेकिन जो कुछ हो रहा है इसमें, जहां विपक्ष तो बिल्कुल, विपक्ष का नाम लेना ही गुनाह है। तो मौलाना आप जाइए, उनसे बात कीजिए, बैठिए, बात कीजिए। बाप रे बाप यार, वो जाते हैं गृह मंत्री से मिलने, वो जाते हैं अमित शाह जी से मिलने। एक मौलाना हमारे हजरत जो है लंबी दाढ़ी हो, लंबी पगड़ी वाले जो है, ऑल इंडिया इमाम तंजीम, पता नहीं कौन तंजीम, एक कोठो इमाम है कि नहीं, सब वक्त बोर्ड वाला इमाम बेचारा जो मारा गया, सुनिए। मौलाना है बड़े, हाँ बहुत बड़े, बहुत लंबे भी हमसे ज्यादा हैं, बहुत बड़े हैं। तो वो मौलाना जो अब कहते थे फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता है, हमारे मस्जिद में आ गए हैं, वही राष्ट्रपिता के पुत्र यानी कि उनके भाई, वो दोनों बाप बेटा का रिश्ता हो गया ना, इलियासी साहब का और मोहन भागवत का हुआ ना वो बाप बेटा का रिश्ता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता, तो वो हो गए इलियासी साहब राष्ट्रपुत्र, और उन्हीं के दूसरे पुत्र ने मस्जिद से इमाम को खींच के मारा, और उस मस्जिद से, उस शहर से जिस शहर के इलियासी साहब रहने वाले हैं। मसला ये नहीं है मारा, यहां तक मसला नहीं है, मारने वाला आजाद घूम रहा, ये सबसे बड़ा मसला है। आग लगाया ये मसला नहीं है, आग लगाने वाला आजाद घूम रहा ये मसला, वीडियो बनाया ये मसला नहीं, वीडियो बनाने वाला आजाद घूम रहा ये मसला। मसला ये है कि आप मुसलमानों पर आंख बंद करके बुलडोजर चला रहे हैं, और जिसने इस आग को लगाया, जिसने उसमें घी डाला, वो बिंदास अभी भी कई तरह के बंदूक और राइफल की नुमाइश कर रहा है, वीडियो बनाकर दिखा रहा, रोज नए नए हथियार। कोई पूछने वाला नहीं है कि यह हथियार उसको मिले कहां से। आखिर ये कौन है मोनू मानेसर जिसके पास 20-30 जो है अलग अलग तरीके के हथियार हैं। एसपी का वीडियो वायरल हुआ, स्टिंग ऑपरेशन हुआ, साफ कहा गया कि धनुगाही है गौ तस्करी के नाम पर, फिर भी कार्रवाई नहीं। हम कह रहे हैं कि कौन है मोनू मानेसर? मोनू मानेसर गौरक्षक हैं। नहीं, कौन सी गौ की रक्षा? क्यों? तुम होते कौन हो भाई? गाय माता, तो सरकार खत्म कर दो, सरकार कर खत्म कर दो, फिर सरकार की क्या जरूरत है? नहीं, फिर सरकार की जरूरत क्या, पुलिस की जरूरत क्या है? उनको सरकार ने रखा है, सरकार ने रखा, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार ने रखा है, वरना सरकार की जरूरत ही नहीं है। मोनू मानेसर जैसे 10-20 हजार गुंडों को भेज दो, वो मुसलमानों को मारता रहे और तुम बैठ के ताली बजाते रहो। ये सब ड्रामा जो इस मुल्क में हो रहा, तो जो बुखारी साहब ने आज बात कही है वो बिल्कुल 100% सही कही है। आने वाला वक्त बड़ा ही खतरनाक होने वाला है, ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि इस मुल्क के तमाम लोगों के लिए, क्योंकि लगेगी आग, फिर मैं वही शेर कह रहा हूं जिसको लोग वायरल करवा रहा बार बार, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सबको जहन में रखना होगा। आज आप अगर किसी को मारने और काटने की धमकी देते हैं, कल जब बॉल किसी के दीवार पर मारेंगे तो वो बैक आपकी तरफ आएगा। ये किसका नियम है? न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का फार्मूला है कि जब फेंकेंगे वो बैक आपकी तरफ आएगा। तो आज आप हथियार लहरा रहे हैं, हमको धमका रहे हैं, तो हमारे बच्चे भी कल बैक वही काम करेंगे। आपने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, तो जद में तो मुसलमानों के घर आ रहे हैं, उनके घर में तो आग नहीं पकड़ रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बड़ा इलाका है, आग धीरे धीरे फैलता है। एक देश है जहां 1 महीने से आग लगी हुई जंगल में, और उसके 2 हेलीकॉप्टर भी उस जंगल में माने दुर्घटनाग्रस्त हो गए। आग पे कंट्रोल अभी नहीं पाया है। वो क्लाइमेट के कहा जा रहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा हुआ। तो ये दायरा है, बड़ा मुल्क है हमारा, दुनिया के बड़े मुल्कों में भी हमारा है, घर भी हमारा। नहीं आप बता तो रहे हैं लगेगी आग, तो ये ऐसे बोल के नहीं गए भाई। इंदौर के रहने वाले थे वो शायर, कोई हल्के फलके नहीं थे राहत इंदौरी, उन्होंने कह दिया है। तो ये चीज जहन में आप रखो कि अगर लगेगी आग तो हर हाल में घर आपके भी जद में आएंगे। और अभी यह बताइए, नूह दंगे में मरने वालों की जो तादाद है उसमें तो हिंदू भाई ज्यादा है, 6 टोटल लोग मरे हैं, उसमें एक मौलाना को छोड़कर 5 तो हिंदू भाई हैं। तो जद में तो आए ना,
भाई जद में तो आए, ठीक है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पे चल रहा, ठीक है, गिरफ्तारियां मुसलमानों को, लेकिन मर तो गया ना। जिसका बच्चा मरा, होमगार्ड का नौजवान शहीद हुआ, उसके घर पर क्या गुजर रहा होगा। तो ये जो उपद्रवी लोग हैं, ये जो घटना घटी, मेरा कहना है कि काउंटर जो किया, बेकसूर मारे जा रहे हैं। बिल्कुल बेकसूर, वो होमगार्ड की क्या गलती थी, वो तो सरकार के गलत पॉलिसियों के वजह से हो गया ना भाई। आप देखने जा रहे हैं क्या वहां पर बेकसूर थे? नहीं बेकसूर, बिल्कुल होमगार्ड बेकसूर है, इसलिए बेकसूर है होमगार्ड कि होमगार्ड को तो ड्यूटी दी गई कि भाई ये जो जुलूस जा रहा है, तो उसको कहा गया कि ये धार्मिक जुलूस है। ये तो बताया नहीं गया कि ये जुलूस गाली गलौज वालों की है, ये जुलूस उपद्रवियों की है, ये जुलूस जो है वो मुसलमानों को गाली देने और मुसलमानों के घर को लूटने वाला जुलूस है। ये तो बताया नहीं गया। कहा गया कि शिव भक्तों की रैली जा रही है, आपकी ड्यूटी है। बेचारा होमगार्ड लठ लेके आ गया। अब वहां जो तांडव इन लोगों ने शुरू किया और काउंटर हुआ, तो ये सारे बेचारे उसकी जद में आए। तो मैं बहुत अफसोस है उन होमगार्ड के नौजवानों को लेकर जिनकी तनख्वाह बहुत मामूली होती है, जिनके भविष्य निधि भी तय नहीं होते हैं, और आज उनके साथ ये घटना घट गई। उनके बाल बच्चों पर क्या बीता होगा। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? मोनू मानेसर की वजह से और उन कथित तौर पर गौ रक्षकों की वजह से, उन बजरंग दलियों की वजह से, उन उपद्रवियों की वजह से, उन कथित हिंदू गिरोह के सरगना बनने वाले लोगों की वजह से मासूम और निर्दोष मारे जा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये एक अटल सच और हकीकत है कि 5 के 5 गैर मुस्लिम जो मारे गए हमारे भाई, उसमें जो मतलब हमारे होमगार्ड के नौजवान, ये निहायत ही अफसोसनाक और निहायत ही निंदनीय है। जिन मुसलमानों ने ये हरकत की होगी, जिनकी वजह से अगर ऐसा हुआ, मैं उनको भी मुजरिम मानता हूं और देशद्रोही मानता हूं, लेकिन इसकी बुनियाद चूंकि मोनू मानेसर ने डाली थी, इसकी बुनियाद बिट्टू बजरंगी ने डाली थी। पहली कार्रवाई बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर पर होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि इन दोनों को अभी भी आजाद छोड़ा गया। ये दोनों अभी भी इंटरव्यू दे रहे हैं बड़े बड़े चैनलों में, और वो लोग जो कसूरवार थे उनके साथ बेकसूरों की बड़ी जमात को, औरतों को, बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा। मेवात में मौलाना, मेवात हिंसा को इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक कार्रवाई हो रही है। महिलाओं पर जो है पुलिस जो है वो लाठीचार्ज करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूं, अभी कर्फ्यू पूरी तरह से नहीं हटाया गया, जबकि कोई मसला नहीं है। एक दिन में कर्फ्यू हटा देना चाहिए था। इसका मतलब कि बाज़ाब्ता प्लान करके कर्फ्यू लगाया गया है। तमाम घरों का सर्च किया जा रहा है, नौजवानों को पकड़ा, सारे नौजवान मुंह छोड़कर भागे हुए हैं। जो भाग सका वो भाग गया। देखिए, जो मुजरिम टाइप के लोग हैं वो भागते हैं, और जो डरपोक टाइप के लोग हैं वो भागते हैं। बीच के लोग कहते हैं भाई हमने कुछ किया नहीं, हम क्यों जाएं? वैसे लोग भी फंस गए। महिलाओं के लिए महिला पुलिस होनी चाहिए ना, ये पुरुष बिल्कुल लाठीचार्ज करते होनी चाहिए। कहाँ पे लिखा है? कहाँ पे? कानून में? कानून मान कौन रहा? कानून में बुलडोजर है लिखा हुआ? तो कानून से चल रहा है ना। कानून से नहीं चल रहा ना। कानून से चलेगा तो बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर कहां पर लिखा है? एक नया इन लोगों ने नैरेटिव सेट किया है कि अनधिकृत मकान था इसलिए तोड़ दिया। अरे एक्शन होता है। अरे बेवकूफ, अनधिकृत था तो दंगे में पता चला। अगर गैर कानूनी इमारत खड़े हैं, गैर इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो ये दंगा होने के बाद पता चलेगा। मर्डर होगा तब पता चलेगा, दंगा होगा तब पता चलेगा, और ऐसे कभी पता नहीं चलेगा। तो ये योगी ने निकाला ये फार्मूला, तोड़ दिया, बोला जी इलीगल कंस्ट्रक्शन है। आज आपके कैमरे बता रहा हूं, दिल्ली में 80% मकान इलीगल है। चलाओ बुलडोजर, जिसके मां ने दूध पिलाया है। 80%, 40% कॉलोनियां जो नई बसी है सब इलीगल है। चलाओ बुलडोजर, मां ने दूध पिलाया है तो। लेकिन नहीं, अगर दंगा होगा जहांगीरपुरी में तो मस्जिद पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। ये जो फार्मूला है, ये डराने, धमकाने और बैक फुट पर लाने, यानी मेरी हुकूमत को तुम तस्लीम करो। और अभी एक बड़े चैनल पर जगत गुरु शंकराचार्य इंटरव्यू दे रहे थे TV9 भारतवर्ष पर, और उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा कि आपको पाकिस्तान मिल गया, भारत में रहना है तो आपको राम का बनकर, कृष्ण का बनकर रहना होगा। नो डाउट इनडायरेक्टली उन्होंने कहा कि आपको घर वापसी करनी होगी, हमारी शर्तों पर रहना होगा। ये सारी बातें हो रही है, लेकिन एक पैगाम मैं आपके चैनल से दे दूं, मुसलमान कभी भी संविधान की शर्तों पर रहेगा
किसी और मनुस्मृति की शर्तों पर नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब तो ये हो गया ना, योगी मोदी कहना होगा भारत में रहना होगा तो। हाँ, वो भी उन लोग बता तो रहे कि नए नए रोज ड्रामे हो रहे हैं। हाँ, रोज नए नए ड्रामे हो रहे हैं। पहले था जय श्री राम कहना होगा, फिर था वंदे मातरम कहना होगा, अब आया योगी मोदी कहना होगा, कल होके आएगा अमित शाह कहना होगा, फिर पता नहीं क्या क्या कहना होगा। वो सभी लोग करते रह रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार दोहरा दूं, भारतीय संविधान पर पूर्ण रूप से आस्था प्रकट करते हुए भारत का मुसलमान भारत के संविधान की शर्तों पर है, रहेगा, अटल रहेगा। कभी भी वो ख्वाब पूरा होने नहीं दिया जाएगा इंशाअल्लाह। मौलाना